सर्वचिंतन न्यूज। हमारे पास आए हमारे क्लोथ मार्केट के व्यापारी 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। भाई परवीन नमो नमः माता रानी। प्रवीण भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चांदनी चौक से एक ही नाम, चांदनी चौक से एक ही नाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरी चांदनी चौक लोकसभा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से इस बार इस सीट को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने में लगे हैं और अपने इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज महाशिवरात्रि के दिन जो भी प्रमुख मंदिर हैं हम सब कार्यकर्ता वहां जाकर के भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम सबका जो लक्ष्य है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो उस लक्ष्य को पूरा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। चांदनी चौक एक व्यापारिक क्षेत्र है और आप यहाँ पे रहने वाले भी हैं, यहाँ के आप रहे हुए और खुद एक व्यापारी हैं। व्यापारियों को अगर आप जीतते हैं, संसद में जाते तो व्यापारियों की जो समस्या है उसको किस तरह से आप उठाएंगे? पहले तो ये अगर शब्द हटा दो। ये तो मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि संसद में तो जाना तय है। अब तो सब कार्यकर्ता मिलकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो मार्जिन कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने पूरे जीवन भर व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है तो व्यापारियों की एक एक समस्या की मुझे मूल जानकारी है। बहुत सारे विषय हम लोगों ने पूर्व में उठाए भी हैं और हमने उनका समाधान भी किया है। संसद में जाने के बाद एक बार सारे विषयों पर हम सब मिलकर के हमारे मित्र, मेरे 47 साल से मित्र हैं श्री गोपाल गर्ग जी, ऐसे जितने भी हम सब कार्यकर्ता हैं मिलकर के बैठेंगे और एक एक समस्या को लिखेंगे। उस समस्या का समाधान कैसे होगा उसका रोड मैप बनाएंगे और उसके बाद चाहे वो दिल्ली सरकार हो या वो दिल्ली का फेल नरक निगम हो या फिर केंद्र सरकार हो, सबसे बातचीत के द्वारा हम एक एक समस्या का हल करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैंने घोषणा की है और आप चूँकि मुझे इतना पुराना जानते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें और अगर मैं अपने वचन से फिर जाऊं तो इसी क्लॉथ मार्केट में आकर के आप सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना। मैंने ये तय किया है कि सांसद बनने के बाद मैं किसी भी मकान में नहीं बैठूंगा, मैं किसी बिल्डिंग में नहीं बैठूंगा, मैं किसी कमरे में नहीं बैठूंगा। मैं मेरे स्वर्गीय ताऊ जी श्री सतीश चंद्र खंडेलवाल की तरह पटरी पर मेज लगा करके बैठूंगा और मेरे अस्त्र शस्त्र यानी कि हमारी शेर की मोहर, पैड और लेटर पैड 24 घंटे तैयार हैं। ना तो कार्यकर्ता और हमारी दूरी होगी, ना जनता और हमारी दूरी होगी। उस दूरी को किसी भी हालत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो उस दूरी को रहने। प्रवीण जी से हमें काफ़ी उम्मीद है, वो बहुत अच्छा काम करेंगे और वो व्यापारी वर्ग में से है तो मुझे डेफिनेटली आशा है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ही हमारी आवाज़ संसद तक लेके जाएंगे। और मैं बीजेपी का खासकर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रतिनिधि चुना जो व्यापारी वर्ग में से है और हमारी आवाज़ वो उठाएंगे और उसको डेफिनेटली वो आगे तक लेके जाएंगे। चाहे वो जीएसटी की समस्या हो, चाहे वो समझ लो एमएसएमई के जो नई प्रॉब्लम नहीं आ रही है या वो किसी ट्रैफिक संबंधी है या जो भी व्यापारी को जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे पार्किंग की दिक्कत है, चाहे चांदनी चौक में, तो मैं समझता सारी परेशानियों को वो एड्रेस करेंगे और पूर्णतः अपनी हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाएंगे। सर ये बताइए कि उनको जो समर्थन आप लोग दे रहे हैं तो किस आधार पर आप समर्थन दे रहे हैं? आधार सर सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे व्यापारी वर्ग की आवाज़ को उठाएंगे, सबसे बड़ा आधार यही है और मुझे विश्वास है कि वो बड़े अच्छे मतों से
वो पूर्णतः जीत के आएंगे और हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाएंगे और जितनी भी समस्याएं अभी हैं या आगे आने वाली कोई समस्या है उनको सबको एड्रेस करेंगे और व्यापारी वर्ग को सारी जो मेन जो टैक्स देने वाला बंदा है वो व्यापारी है और व्यापारी वर्ग को वो सारी उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आगे तक ठीक करेंगे उनको। क्या लगता है कि सर उनको व्यापारी वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों का भी भारी समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, मिलेगा। आज मेन जो टैक्स जो दे रहा है वो व्यापारी ही दे रहा है। जो मेन जो जहाँ से टैक्स आता है गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है वो व्यापारी वर्ग से ही आता है, यानी कि मैन्युफैक्चर सब वर्गों से आता है। और डेफिनेटली वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे किसी भी हो, व्यापार तो बिजनेसमैन तो मेन आज समझ लो एक पूरा बैकबोन है हिंदुस्तान की, जिससे जहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है, मेन कलेक्शन। तो वहाँ पे उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, उन चीज़ों को वो काम करेंगे, मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि इस बार इंडी गठबंधन का लाइन पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि उसका कोई असर देखने को नहीं, दूर तक कोई असर नहीं है जी, बिल्कुल बेअसर वाला काम है। वो सिर्फ हवा में बात करते हैं, हर चीज़ फ्री में देते हैं, फ्री में हर इंसान को हर चीज़ फ्री में दे के बेकार कर लाचार कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। एक बार फ्री दे दिया उसके बाद वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, और पहले फ्री देते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद वो फिर चीज़ को उसकी आदत ख़राब करते हैं, जो देश के हित में भी नहीं है और जो सबके मतलब गरीब के हक में भी नहीं है। सिर्फ एक बार चीज़ एक लालच है, लालच दे दिया और ख़त्म, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल इसी का ज़रा भी समर्थन नहीं करूँगा। 100% चुनावी स्टंट है, किस लिए 1000 रुपये दिए जा रहे हैं? आप एक व्यापारी मतलब नॉर्मल इंसान को आप उसकी जो है ना जो क्षमता है उसको और ख़त्म कर रहे हैं, उसको और आलसी बना रहे हैं, उसको और बिल्कुल ज़ीरो बना रहे हैं उसको। आप अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? तो आप किस लिए 1000 रुपये दे रहे हैं बताओ? और ये जनता का पैसा है जो लुटाया जा रहा है, जनता की कड़ी कमाई है, टैक्स जो हमारे से टैक्स लिया जा रहा है और वहाँ बांटा जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप? आप देश को और निकम्मा बनाते जा रहे हैं। देखो, ये परवीन खंडेलवाल को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, JP नड्डा जी ने, ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, क्योंकि ये व्यक्ति ने मैं लगातार देखता हूँ, 47 साल से मेरा दोस्त भी है, और जब दिल्ली में सीलिंग कानून का विरोध किया था 33 साल पहले, तब इसे संघर्ष करते हुए तिहाड़ जेल में 8 दिन रहा था। ये व्यापारियों की समस्या को उठाने वाला और बहुत सक्रिय, सतत प्रयास करने वाला, जब ये कुछ थे ही नहीं, जब प्रयास कर रहे थे। व्यापारियों की उम्मीदें हैं, व्यापारियों की आन है, व्यापारियों की बान है, व्यापारियों की शान है, और इसको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया व्यापारियों में। हर वक्त हर तरफ, पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक उत्साह की लहर है। बहुत व्यापारी बाहर से आ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जानकारों को चुनाव का प्रचार करने के लिए, परवीन खंडेलवाल को जितवाने के लिए। और ये एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम पार्टी ने दिया है और व्यापारियों को बहुत उम्मीद है और ये काम करेगा, और ये पूर्ण विश्वास है। देखो, अगर का तो विषय ही नहीं है। पहला विषय तो यही है कि अगर का क्या मतलब, 400 पार का नारा जो पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है, दिल्ली के इंडिया के अंदर 400 पार की मोदी जी की सरकार बनेगी, और जिसका एक गारंटी मोदी गारंटी है, तो उसके अगर की तो बात छोड़ दीजिए। ये जैसे ही संसद में जाएंगे, ये व्यापारियों को, हर व्यापारी को ये लगेगा मेरा प्रतिनिधि मैं ही परवीन खंडेलवाल हूँ और मैं ही सांसद बन गया हूँ। और हमें तो उम्मीद ही ये है कि मोदी जी अगली तीसरी टर्म में इनको सांसद के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में भी शायद इनको जिम्मेवारी देंगे व्यापारियों की, ताकि समस्याओं को, ये बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वैसे तो एक गिलास में आप पानी आधा होता है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है। व्यापारी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था, है, रहेगा, और व्यापारी की समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता रहेगा। वैसे हमारी समस्याएं तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके समाधान कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक विश्वास है और हम खुश हैं। हमारे लिए राष्ट्रवाद पहले है, देश पहले है। हम अपने ऊपर कुछ भी सहन कर लेंगे, लेकिन देश की आन बान शान के लिए व्यापारी कर संकल्प है, और इसके लिए मोदी जी के सरकार को जिताएंगे
और दिल्ली से पहली सीट जो लोकसभा की दिल्ली में नंबर 1 चांदनी चौक आता है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा सीट वोटों से परवीन खंडेलवाल जीतेगा, ऐसा हमें विश्वास है। कोई टक्कर नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ लहर है परवीन खंडेलवाल। ये दिखावटी चीज़ें पंजाब में भी इन्होंने की थी, दिल्ली में भी इन्होंने किया था, ये सब लुभावने वाले चुनावी वायदे हैं। इसका कितना फ़र्क पड़ेगा महिलाओं के ऊपर, कोई इसका 1% कोई महिलाएं सब जानती है, सब समझती है। कोई नारा, कोई उनको फ़ायदा नहीं। 1000 रुपये 1 महीने के देकर ये तो एक वोट खरीदने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं सब समझ चुकी है कि इस वक्त सिर्फ मोदी 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 और कुछ नहीं।